हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रोल ऑफ अ लीडर, मतलब एक लीडर का रोल क्या होता है किसी ग्रुप में, किसी टीम में। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है डिफिनीशन के बारे में, मीनिंग के बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में लीडर और लीडरशिप के। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ अ लीडर, मतलब लीडर का रोल क्या होता है एक टीम में। तो क्या होता है रोल टीम में, जैसे हम लोग क्रिकेट का एक एग्जांपल लेते हैं। तो किसी टीम के लिए उसका लीडर कौन होता है? उसका कैप्टन। लेकिन उसके उस कैप्टन के लिए उसका लीडर कौन होता है? उसका लीडर होता है हेड कोच उस टीम का, उस क्रिकेट टीम का। ये जो कोच होता है, जैसे कोई ओवरसीज, मतलब अलग किसी कंट्री में हम लोग जा रहे हैं खेलने, तो वहाँ के लिए रोड मैप तैयार करेगा कि हमें इस तरह खेलना है। कोच बताएगा हमें कि इस तरह खेलना है, हमें ऐसा स्टेप फॉलो करने हैं जिससे हम अच्छे से रन बना सके, अच्छे से ज़्यादा विकेट ले सके। तो ये होता है हम लोग का लीडर का काम। क्या होता है? काम होता है हम लोग का डायरेक्ट करना किसी टीम को, है ना, प्लानिंग बनाना, ऑर्गेनाइज करना सब चीज़ों को। तो ये सब काम होता है। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। आ लीडर इज नॉट जस्ट अ बॉस, मतलब जो लीडर होता है केवल बॉस तो नहीं होता टीम का, और भी बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है? दे आर विजनरी। विजनरी मतलब जो आगे की सोच रख सके, तो आगे की सोच रख के खेलता है क्रिकेट। जैसे क्रिकेट के बारे में बात करें, मोटिवेटर, गाइड एंड रोल मॉडल हु ड्राइव्स द टीम टुवर्ड सक्सेस। तो विजनरी होता है। अब कहीं बेकार समस्या आ गई, जैसे कि हालत खराब हो गई टीम की, तो वहाँ मोटिवेट करेगा प्लेयर्स को। विकेट नहीं मिल रही है तो उसको मोटिवेट करेगा कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। गाइड करेगा कि हमें इस तरह बॉल करनी है, यहाँ यहाँ शॉट मारने हैं। रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल मतलब कि जो सामने वाला प्लेयर्स है वो सोचता है कि हमको इस तरह बनना है। हु ड्राइव्स द टीम टुवर्ड सक्सेस, जो हम लोग का टीम होता है उसको सक्सेस के टुवर्ड ले जाता है। तो ये काम होता है हम लोग का, ये रोल होता है लीडर का। पहला क्या होता है? विजन सेटर। विजन सेटर मतलब हमें करना क्या है, पहले तो ये सेट करता है कि हमें करना क्या है। लीडर का काम क्या होता है? पहले तो ये सेट करे कि व्हाट वी हैव टू डू नाउ। तो क्या है? अ लीडर डिफाइन अ क्लियर विजन फॉर अ टीम और ऑर्गेनाइजेशन। जो हमें पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है, तो हम कैसे उसके टुवर्ड कुछ काम कर पाएंगे? तो पहले जो लीडर होता है वो पहले कुछ प्लानिंग करता है, कुछ गोल सेट करता है, उसके हिसाब से पूरी टीम वर्क करती है। फिर दूसरा क्या है? डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर में क्या होता है? वो डिसीजन लेता है कि हमें किस किस प्लेयर को, क्या किस किस तरीके से हम लोग काम करना है जिससे हमें सक्सेस मिले, वो विजन जो है हम लोग को, वो हम लोग अचीव कर सके। तो दे एनालाइज सिचुएशंस, वेट प्रॉस एंड कॉन्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम फॉर आउटकम। मतलब आउटकम, जैसे कि मान लीजिए टीम हार गई, तो उसका जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी ताने सुनने पड़ेंगे, वो कौन सुनेगा? लीडर सुनेगा। लेकिन उससे अगर टीम जीत गई तो उसकी वाहवाही पूरी टीम को मिलेगी, है ना। तो ये डिसीजन मेकर भी होता है। मोटिवेटर होता है। मोटिवेटर मतलब मोटिवेट कर रहा है सामने वाले को, कि जैसे हार रही है टीम, कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है लीडर, है ना, कि आप अच्छा कर सकते हो। तो दे इंस्पायर एंड इंकरेज टीम मेंबर। तो टीम मेंबर को इंस्पायर करता है और इंकरेज करता है। बूस्ट मोरल, क्रिएट एंथुजियाज्म एंड हेल्प अदर स्टे कमिटेड इवन इन टफ टाइम। तो सबको इतना मोटिवेट करता है कि कोई टफ टाइम में, हमें पता है टीम मैच हार ही जाएंगे, लेकिन उसमें भी हम लोग 100% देने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये काम होता है लीडर का। उत्साह नहीं कम होना चाहिए। लीडर का काम ये है कि टीम में जो भी लोग हैं उसका उत्साह नहीं कम होना चाहिए। फिर क्या है? गाइड एंड मेंटर। गाइड का काम करता है और मेंटर का काम करता है। गाइड मतलब जो गाइड करता है, और मेंटर मतलब टीचर, कोच, हेड, जो भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। तो लीडर टीच, कोच एंड मेंटर देयर टीम। तो जो लीडर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं, कोच करते हैं, मेंटरशिप करते हैं टीम की, ठीक है, जिससे वो लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें। हेल्प डेवलप स्किल, प्रोवाइड फीडबैक एंड सपोर्ट पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो मतलब इनका ये भी काम होता है कि पर्सनल ग्रोथ भी ले पा रहा है टीममेट की नहीं ले पा रहा है। जैसे उसको कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, मान लीजिए टेस्ट मैच का एग्जांपल लेते हैं। तो टीम डिक्लेयर करने वाली है, लेकिन वो 90 पे है, खेल रहा है मान लीजिए, तो कुछ देर बाद डिक्लेयर करेगी जिससे उसका पर्सनल गोल भी अचीव हो जाए, मतलब वो 100 भी मार ले, है ना। तो ये सब क्या होता है? ये सब काम होता है लीडर का। प्रॉब्लम सॉल्वर, मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई टीम में, या फिर कोई लड़ाई वगैरह हो गई, तो उसको सॉल्व, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई उसको सॉल्व करने का काम भी होता है लीडर का। तो लीडर स्टेप इनटू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्व इशू, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे हो गया, मामला वगैरह हो गया, तो उसको सॉल्व करने का काम भी होता है लीडर का। लीडर का काम यही होता है कि टीम में लड़ाई वगैरह ना हो पाए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए।
कम्युनिकेटर, मतलब गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। जैसे कोई सामने वाला, मान लीजिए कोई मीडिया का आदमी आ रहा है पूछने की क्यों आप मैच हार रहे हैं, क्यों आप बैड परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपना आपा ना खोएं और अच्छा कम्युनिकेट कर सकें, तो ये काम भी लीडर का होता है। मतलब इंफॉर्मेशन क्लियरली शेयर करें, जो कहना चाहते हैं वो सामने वाले को उतना ही समझ में आए। कुछ कह रहे हैं कुछ अलग, सामने वाले को समझ में आ रहा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है। फिर क्या है, रोल मॉडल होना चाहिए, मतलब कि लोग उनके तरह बनने बनने के लिए सोचा करें, है ना। तो रोल मॉडल जैसे विराट कोहली का एग्जांपल ले लीजिए, तो उनके तरह लोग बनना चाहते हैं कि हम खूब रन बनाएं, हम ओवरसीज जाके भी खूब रन बना दें। तो एक गुड लीडर सेट एन एग्जांपल दो देयर थ्रू देयर ओन बिहेवियर, मतलब उनके बिहेवियर से अपना कुछ एग्जांपल सेट कर देते हैं कि मुझे भी इनके तरह बनना है। डिमॉन्स्ट्रेट ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट दैट अदर कैन फॉलो, मतलब ईमानदारी वगैरह जो भी है उनकी फॉलो करने के लिए लोग मतलब कोशिश करते रहें। तो ये काम होता है लीडर का, कि लीडर कुछ अपना एक रोल मॉडल हो किसी का, है ना। तो अगर पूरे टीममेट का लीडर जो है वो पूरी टीम के लिए रोल मॉडल हो जाएगा, तो वहाँ लोग अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश जरूर करेंगे। चेंज एजेंट, मतलब इंफॉर्मेशन, आइडिया, टेक्नोलॉजी या फिर प्रोसेस, इसको चेंज करने का एक एजेंट होना चाहिए। मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अच्छे से समझ सके, वो पूरी टीम मेट को समझा सके, तो ये काम क्या होता है, ये काम होता है लीडर का। ठीक है। दे हेल्प टीम अडॉप्ट टू न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस, मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नई आइडियाज आ रहे हैं, नए प्रोसेस आ रहे हैं, तो पूरे टीममेट को इसको समझाने की कोशिश करना, ये काम होता है लीडर का। अब स्ट्रेटजीज ऑफ गुड लीडर, मतलब जो अच्छे लीडर की जो रणनीति होती है वो क्या होता है। अब हम लोग एक्शन ओरिएंटेड पढ़ने जा रहे हैं, कि मतलब जिसमें एक्शन लिया जा सके। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे, जिसमें जो लीडर होता है कुछ एक्शन लेता है। तो पहला है बिल्ड ट्रस्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या बनाएगा, जो भी टीममेट्स हैं उनके बीच में जो लीडर होगा वो एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा, कि आप किसी की बात किसी को कह सकें लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ना हो उनके बीच में, है ना। तो बी ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट, सो पीपल बिलीव इन योर लीडरशिप। तो जो लीडर है उसको पहली बात तो ईमानदार होना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब जो बात कही जा रही है वही बात समझ रहा है, वही बात दूसरों को भी कह रहा है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बात कर रहा है। ठीक है। कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब रोज आना चाहिए, रोज अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, है ना। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जिससे लोग आपके लीडरशिप पे बिलीव कर सकें। फिर क्या है, क्रिएट अ शेयर्ड विजन, मतलब एक कॉमन विजन सबके प्रति बनाना चाहिए। जैसे हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो सबके मन में यही था कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है ना। तो लीडर का ही काम होता है। तो इन्वॉल्व द टीम इन सेटिंग गोल्स सो दे फील ऑनरशिप। ओके। तो एक कॉमन गोल को लेके सब लोग अगर काम करेंगे तो उसको अचीव करना आसान हो जाएगा, तो यही क्रिएट करना लीडर का काम होता है। डेवलप द टीम स्ट्रेंथ, फिर क्या है, जो टीम की स्ट्रेंथ है मतलब ताकत है उसको डेवलप करना। जैसे मान लीजिए क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, तो हमें बॉलिंग में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रेंथ है इसको कौन फोकस करेगा, वो लीडर फोकस करेगा, है ना। उस टीम का कोच फोकस करेगा। डेलीगेट स्मार्टली, मतलब कि कोई आदमी है उससे हम लोग को उसको हम लोग को काम देना है ना। जैसे मान लीजिए लीडर अगर अनअवेलेबल है किसी कारण से, तो किसी और टीममेट को लीडरशिप कुछ देर के लिए दे सकता है ना। तो इतना समझदार होना चाहिए कि सही आदमी को दे जिससे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो बाद में। ठीक है। तो असाइन टास्क टू राइट पीपल इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग अलोन। अब जैसे एक लीडर है वो हर काम तो खुद नहीं कर सकता, तो काम अच्छे से हो जाए इसलिए सही पर्सन को क्या कर देगा, अथॉरिटी वो दे देगा, है ना। फिर क्या है, यूज पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, मतलब कि दूसरों को अच्छे से सपोर्ट करना। ठीक है। और दूसरों से अच्छे से फीडबैक लेना, ये भी काम क्या होता है, ये भी काम होता है लीडर का, है ना। मतलब अप्रिसिएट एफर्ट, मतलब कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको अप्रिसिएट करने की जरूरत होती है ना। कोई सेलिब्रेट स्मॉल विन, मतलब कोई छोटी सी भी जीत हुई है तो उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है। एंड गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और लगातार फीडबैक हम लोग को देते रहना चाहिए, जिससे हम लोग के टीम में क्या हो, अ, अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहे, है ना, जिससे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से बचा जा सके। तो जैसे
सिक्स्थ हम लोग का क्या है, स्टे काम अंडर प्रेशर। मतलब यही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूनिक फीचर होता है किसका, एक लीडर का होता है, कि वो भी जो भी मतलब मेन जरूरत कब आती है लीडर की, जब बिल्कुल हाई प्रेशर गेम्स वगैरह होते हैं ना, तो वहां पे अच्छा अगर परफॉर्म कर रहा है लीडर, तो वो है एक्चुअल लीडर, है ना। तो मेंटेन कंपेशर ड्यूरिंग क्राइसिस एंड ड्यूरिंग द टीम विथ अंडर कॉन्फिडेंस होगा यहाँ पे। ओके, तो सही कर लीजिएगा यहाँ पे। तो अगर मान मान लीजिए टीम अगर बुरी समस्या में फंस गई है या बुरे स्टेज में फंस गई है, तो वहां से निकालने का काम भी लीडर का होता है। फिर क्या हम लोग का, इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। मतलब ओपन कम्युनिकेशन लोग कर सकें, कोई पीठ पीठ पीछे किसी की बुराई ना करे, सब सामने बात करें, जो भी प्रॉब्लम है जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने से आके क्लियर कर लें। तो अलाउ एवरीवन टू क्लियर आइडियाज एंड कंसर्न फ्रीली, है ना। तो जो भी आइडिया किसी के दिमाग में आ रहा है, अच्छा आइडिया हो, तो उसको एक टीम में इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे और अच्छा परफॉर्मेंस हो पाए, है ना। तो ये क्या है हम लोग का, ये इंकरेज ओपन कम्युनिकेशन भी एक टाइप का रोल है एक गुड लीडर का। फिर क्या है हम लोग का, कीप इवॉल्विंग एज अ लीडर। मतलब अगर खुद लीडर है तो उसके हिसाब से इवॉल्व करना पड़ेगा, खुद को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना, आगे चल के। ये नहीं समझ लेना कि मैं लीडर हूँ तो मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लीडर को भी खुद इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, वरना वो पीछे हो जाएगा, है ना। तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। मतलब जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, गलतियां कर रही है, उससे भी लर्न करना पड़ेगा। एक्सेप्ट फीडबैक एंड अडॉप्ट योर स्टाइल व्हेन नीडेड। मतलब अपनी स्टाइल, जो जो भी लीडरशिप करने की स्टाइल, उसको भी चेंज करना पड़ेगा, है ना, अगर जरूरत पड़ रही है। तो इवॉल्व करना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लीडर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।